हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोग गेटेड एसआर लैच के बारे में पढ़ेंगे। एसआर लैच पे ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर लिए हैं, आप वो मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बेसिक बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी एसआर लैच की और बताया था ये कैसे बनता है एंड सो ऑन। और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करी थी, है ना। मतलब एसआर लैच को जनरली हम लोग कैसे बनाते हैं भाई, क्रॉस कपल्ड नॉर गेट की हेल्प से बनाते हैं। ओके, ये नॉर गेट हो गई, ये क्रॉस कपलिंग हो गई इनकी। और ये यहाँ पे इनपुट्स होते थे, ये एस, ये आर, ये क्यू और ये क्यू बार। ठीक है। हाँ, इनको हम फ्लिप भी कर सकते थे, नीचे क्यू कर लो ऊपर क्यू बार कर लो, तो फिर ऊपर एस आ जाएगा नीचे आर आ जाएगा एंड सब बातें आपको पता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी। यही एक्चुअली मॉडिफिकेशंस थी, है ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब बताया था, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के हमने मॉडिफिकेशंस करनी सीखी थी कि अगर ये ऊपर क्यू बार हो जाए नीचे क्यू हो जाए एंड वो सब हमने सब देखा था। ठीक है, और नैंड गेट से भी बनाए थे। अब ये गेटेड एसआर लैच का क्या चक्कर है वो मैं अब आपको क्लियर करता हूँ। देखो भाई, हाँ, कई बार क्या होता है, देखो इसमें जो हमने एसआर लैच ये बनाया है ना, इसमें इनेबल पिन हमने नहीं डाली है, लेकिन हम चाहते हैं इनेबल पिन भी डालना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना देखो एक एंड गेट लगा लेंगे, यहाँ पे भी एक एंड गेट लगा लेंगे और ये हमारे इनपुट्स हो जाएंगे, है ना। 2 इनपुट हो गए। अभी मैं नाम बताऊंगा कौन एस है कौन आर है क्या नहीं है, वो अभी हम खुद से डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, और ये हो जाएगा हमारा इनेबल इनपुट। ठीक है, तो अब कॉमन सेंस से सोचो, अगर मेरा इनेबल इनपुट 0 है तो मेरे को इन इनपुट से कोई मतलब ही नहीं है। ये एंड गेट्स हैं, प्लीज ध्यान रखो, ये एंड गेट है। ठीक है, लेट मी डू इट। ये एंड गेट है। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक इनपुट ये 0 फिक्स कर दिया तो दूसरे से मेरा मतलब ही नहीं है, यहाँ पे आउटपुट तो 0 आना ही आना है। सिमिलरली जब इसको मैं देख रहा हूँ, है ना, इस इनपुट से मेरा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक 0 आ चुका है, तो फाइनल आउटपुट तो 0 आना ही आना है एंड गेट का। ठीक है जी, तो अब आपको ये चीज याद है ना भाई, ये एस होता था ये आर होता था, है ना, अभी हमने देखा था। तो फाइनली एस एस 0 है आर 0 है, तो आपको पता है भाई आउटपुट क्या रहेगा, नो चेंज रहेगा। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। तो ये इनेबल पिन का चक्कर है कि अगर आपने इनेबल पिन को 0 रखा तो नो चेंज स्टेट आएगी, मतलब मेमोरी वाली स्टेट आएगी। मतलब हम डेटा को, जो पुराना डेटा था वही अपना एज इट इज हमारे पास है, मतलब यू कैन से हमने स्टोर करके रख लिया अपना, है ना, मेमोरी वाली स्टेट आ रही है। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है ना। तो जब ई 0 है तो हमारा इनपुट से कोई मतलब ही नहीं है, आप जो मर्जी इनपुट डाल के रखो, जो हमारा पुराना आउटपुट था वही हमारा चलता रहेगा। दैट मीन्स जो भी पुराना डेटा हमने रखा हुआ था या जो भी पुराना आउटपुट था वो एज इट इज स्टोर्ड रहा हमारे पास। ठीक है, तो मेमोरी वाली बात आ रही होगी, जो पुराना आउटपुट था वही हमारा अब नया आउटपुट है, मतलब पुराना आउटपुट ही स्टोर हो रखा है एज इट इज। ठीक है, तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। ठीक है जी, सो दैट्स इट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई, इनेबल पिन का चक्कर क्या है। हाँ जी, अब नामकरण आप बड़े आराम से कर लोगे भाई, है ना, इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा। ये देखो भाई, जब हम इनेबल पिन को 1 रखेंगे, ठीक है, जब हम इनेबल पिन को 1 रखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे सपोज कर लो ये ए है और ये बी है। ठीक है जी, तो जब आपने इनेबल पिन को 1 रखा है, ये 1 है सपोज कर लो, एंड गेट में एक इनपुट 1 है, तो यहाँ पे अगर 0 डालोगे तो आउटपुट 0 बाहर आएगा। यहाँ पे आप 1 डालोगे तो आउटपुट 1 बाहर आएगा। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहाँ पे आपने बी डाला है तो यही बी बाहर आएगा, और यहाँ पे आपने ए डाला है तो ये ए बाहर आएगा। और ये हमारा एस होता था, ये हमारा आर होता था, तो मतलब बी हमारा आर है, ए हमारा एस है, काम खत्म। सो सिंपल, बस हो गया काम खत्म। ठीक है जी, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब मैं एक बार इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, हाँ जी, तो मैं स्पीड से बोल गया हूँ, किसी को डाउट है तो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करके देखो। हमने डायरेक्टली प्रूव कर लिया कि ये हमारा एस रहेगा और ये हमारा आर रहेगा। सो सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया जी गेटेड एस आर लैच। तो इसकी खास बात क्या है कि हमारे पास इनेबल पिन है, इनेबल इनपुट है, तो इनेबल पिन की हेल्प से हम डेटा बड़ी जल्दी स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ। हमने ई को, पहली बात तो ये ध्यान रखना 1 रखना है, अगर 1 नहीं रखोगे तो फिर इनपुट्स का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो सपोज कर लो मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ, ई हमारा 1 है, एस है और ये आर है। ठीक है, और मैं बोलता हूं आपको कि ये एस इज 0 आर इज 1। ठीक है, तो हमने एस को 0 रखा, आर को 1 रखा, तो फाइनली आपको पता है भाई यहाँ पे 0 आएगा यहाँ पे 1 आएगा। मैं बार बार चीज रिपीट नहीं कर रहा, प्लीज आपको सब याद है। एस 1 होता था आर 0 होता था, सॉरी एस 0 हमने रखा है ना, एस 0 रखा है आर हमने 1 रखा है, तो कंफर्म है हमारे पास आउटपुट क्यू 0 ही आएगा। एस इज 0 तो आउटपुट इज 0, ये आपको पता है। मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं आप मेरा। ठीक है, फाइनली हम क्या बोलेंगे जी, क्यू का आएगा जी 0 आएगा। ठीक है, हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस 0 को ना मैं परमानेंटली स्टोर रखना चाहता हूँ। ठीक है, परमानेंटली मतलब जब तक हमारा सर्किट चल रहा है, जब तक पावर सप्लाई एंड ऑन, मैं ये 0 रखना चाहता हूँ अपने पास, मतलब ये स्टोर करके रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है भाई, हम यहाँ पे बस ई की वैल्यू को 0 कर देंगे, डेट्स इट। ई की वैल्यू को 0 करते ही अब इनसे हमारा कोई मतलब नहीं है, इनपुट जो मर्जी डालते रहना, तो यहाँ पे ये डोंट केयर हो जाएंगे और ये हमारा 0 परमानेंटली हमारे पास रहेगा। है ना फायदा। तो डेटा को स्टोर करने में बहुत आसान हो जाएगा गेटेड एसआर लैच में। ई को 0 करो, आपका काम खत्म। इट्स एज सिंपल एज दैट।
ठीक है, तो ये फायदा है भाई इनेबल पिन का। नहीं तो आपको लग रहा होगा कि इनेबल पिन हमने क्यों दिखाई है एंड्स ऑन, तब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, तो अब मेरे ख्याल से मेरे को उसको खींचना नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से मेरे को उसमें टाइम पास नहीं करना चाहिए। अब बस सारा कहानी एज इट इज, बस देखो, जब इनेबल पिन 1 है ना, तो तुम्हारा एसआर नॉर्मल चलेगा चलेगा, मतलब 1 0 रखोगे तो यहाँ पे 1 आएगा, है ना, और यहाँ पे 0 0 रखोगे तो वही बात है, हमारे पास क्यू एन रहेगा, तो यहाँ पे हम एस एन आर एन और क्यू एन प्लस 1 बोल देते हैं। 1 1 रखेंगे तो क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, हाँ, बट अगर ई मेरा जीरो है तो मैं बोलूंगा एस और आर से मेरा कोई मतलब नहीं है, चाहे दोनों जीरो हैं, चाहे दोनों वन भी हो जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप आराम से देखो ना भाई, इसको भी वन कर दो, इसको भी वन कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इसको जीरो रखो तुम। जब तुम इसको जीरो रखोगे कन्फर्म है यहाँ पे भी जीरो आएगा, यहाँ पे भी जीरो आएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे एस और आर दोनों जीरो ही बनेंगे। और जीरो बनेंगे तो आपको पता है भाई आउटपुट हमारा नो चेंज रहेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मतलब अगर हमारी इनेबल पिन जीरो है तो कोई टेंशन नहीं है, आप एस आर की वैल्यू 0 0 0 1 1 0 1 1 कुछ भी भर सकते हो, चारों कॉम्बिनेशन में से कुछ भी भर सकते हो, आपका आउटपुट क्या रहेगा जी, क्यू एन ही रहेगा। ठीक है, तो ये मेमोरी वाली बात हो रही है यहाँ पे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सब लोगों को। हाँ जी, तो गेटेड एसआर लैच में बस ये है फायदा, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप कुछ इनपुट डालो इनेबल पिन 1 के साथ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा। जैसे सपोज कर लो आपने यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 डाला है, यहाँ पे 0 डाला है, और इनेबल पिन को आपने 1 रखा है। तो फाइनली अब आपको इतना पता होगा, है ना, ये जो एस होगा और जो आर होगा वो क्या बनेगा जी, देखो 1 और 1, 1 एंड 1 इज 1, है ना, और 1 0 एंड में डाल रहे हैं तो 0 आएगा। ठीक है, तो एस इज 1 आर इज 0, मेरे को पता है इतना, मेरे ख्याल से अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो, मैं चीजें बाईपास कर रहा हूँ, प्रीवियस लेक्चर में मैंने सारा बता रखा है इसलिए। ठीक है, ये आएगा आउटपुट, आउटपुट इज ऑलवेज क्यू, क्यों, तो क्यू बार तो उसका उल्टा होता था, तो आउटपुट इज 1। तो 1 मैंने रख लिया अपने पास। अब वही बात है, मैं 1 स्टोर करना चाहता था तो मैंने ये कहानी करी होगी, एस इज 1 आर इज 0 और इनेबल पिन इज 1, तो मैंने अपना 1 स्टोर कर लिया। अब परमानेंटली इसको रखने के लिए हम क्या करेंगे, ई को जीरो कर देंगे बस। जैसे आपने ई को जीरो कर दिया, बस अब मेरा इन इनपुट से कोई मतलब ही नहीं है, आप यहाँ पे इनपुट जो मर्जी डालते रहना, मेरे पास 1 फिक्स रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, बस ये गेटेड ऐसा अटैच की कहानी थी। ठीक है जी, पकड़ के उस चीज को नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करूंगा, एक दो बातें और करता हूँ, फिर मैं और आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। नोट डाउन करो इसको, कर लिया, ठीक है जी, चलो अब देखो भी नेक्स्ट, हमने क्रॉस कपल्ड नैंड गेट्स बनाए थे, याद आ रहा होगा आप लोगों को। अब मैं इसको पीछे एक्सटेंड करता हूँ, अब मेरे ख्याल से वो प्लीज वो सब टाइम पास हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एंड गेट सोचता हूँ, यहाँ पे भी एंड गेट सोचता हूँ, प्रीवियस लेक्चर याद करो, हमने अच्छे से बताया था, ये एस बार आया था और ये आर बार था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है जी, तो फिर यहाँ पे ये हमारी इनेबल इनपुट हो जाएगा। ठीक है जी, और ये हमारे पास फिर फाइनली हम क्या बोलेंगे भाई, ये यही एच कॉपी पेस्ट होएगा ना, ये एस बार रहेगा और ये आर बार रहेगा। तो अगर आप इसको पूरे को एस आर लैच की तरह देखना चाहते हो तो ये एस बार है और ये आर बार है, ये क्यू है और ये क्यू बार है। आई थिंक प्लीज, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ अगर आपको डाउट आ रहा है तो, है ना, प्रीवियस लेक्चर में ही मैंने आपको ये सारा कुछ बताया था। तो हमने ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ जी, ये देखो एस बार आर बार दिखाया था मैंने आपको, क्रॉस कपल्ड नैंड गेट्स हैं तो एस बार आर बार आया था, तो वही चीज है भाई, है ना। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज है, एस बार आर बार ये थे, तो मैंने बस पीछे इसको एक्सटेंड करा, एंड गेट्स लगाया, तो इनेबल पिन जब हमारे पास जीरो रहेगा तो फिर तुम्हारे को मतलब नहीं, ये सारा जीरो बनेगा, नो चेंज रहेगा। जैसे इनेबल पिन 1 होगी तो ये आपको अभी पता है ना, यहाँ पे जो भी आपने डाला होगा वही आउटपुट में निकलता था, तो वही बात है, एस बार यहाँ कॉपी पेस्ट, आर बार यहाँ कॉपी पेस्ट, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, ये तो कहानी सबको समझ में आ रही है, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नोट डाउन करो एक बार इस चीज को, है ना, और जबरदस्ती दिखाने चाहते हो आप तो क्या बोलूं मैं उसमें, आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, ये सर्किट बना हुआ आ जाएगा पेपर में बस, ठीक है, ये सर्किट बना हुआ आ जाएगा, आपको बोल देंगे ये ए है ये बी है, बताओ भी फटाफट क्या है आउटपुट, है ना, ऐसे बोल देंगे आपको। ठीक है, ये ए है और ये बी है, बताओ भाई ए और बी क्या है, अगर हम इसको एसआर लैच की तरह मानते हैं तो अब समझदार हो भाई, ए एस बार है और बी हमारे पास आर बार है, बस काम खत्म। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जंप करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, है ना, तब आपको चीजें थोड़ी और, या रादर इसी स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं ना भाई, है ना, इस स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, मैं टाइम सेव करना चाहता हूँ कुछ नहीं। ठीक है जी, लो जी पेस्ट होगी। हाँ, अब देखो, अब अगर मैंने यहाँ पे एक बबल सा दिखा दिया तो बताना जरा क्या होगा। ठीक है, तो बताना जरा क्या होगा, मतलब यहाँ नैंड गेट ही दिखा दिया मैंने। ठीक है, अब जरा मेरे को समझाओ क्या क्या आंसर आएगा। अब आई थिंक आप लोग खुद समझदार हो, मतलब एंड था तो ये हमारे पास एस बार और आर बार था, देखो मैं इतना सिंपल भी बोल के भाग सकता हूँ। ठीक है, ये एस बार था और ये आर बार था, अगर यहाँ पे एंड था, नैंड लगा दिया मतलब उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे बार हट जाएगी, एस और आर आएंगे, सो सिंपल।
ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीके से समझाना। लेकिन फिर वही बात है, अगर आपको डाउट है तो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं चीज़ों को बाईपास करता चलूंगा, प्लीज़ ये बात ध्यान रखना है ना। आप एक बार प्लीज़ ये देखो, जो मैंने अभी आपको तरीका बताया ना, मैं एक बार फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो भाई, एस बार आर बार ये आपको याद था, तभी आप बोल पाए कि एंड था यहाँ पे तो एस बार आर बार था, लेकिन नैंड हो गया तो फिर ये बार हट जाएगी और आप आंसर कर पा रहे हो, क्योंकि आपको चीजें याद हैं। तो अगर कुछ भी याद नहीं आ रहा तो क्या करोगे, तो मैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल से आपको उठाता हूँ, है ना, एकदम जीरो लेवल से उठाता हूँ। कुछ भी याद नहीं आ रहा तो मतलब यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि ये सर्किट क्या है ना, मतलब एस आर लैच की तरह हम इसको देखना चाहते हैं, तो ए क्या होगा और बी क्या होगा वो आप बताना है। ठीक है, तो एस आर लैच की तरह अगर हम देखना चाह रहे हैं तो अब देखो मैं बहुत आराम से आपको समझाऊंगा इस चीज को, है ना। हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन टेबल बनाएंगे इसकी, बस काम खत्म, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, है ना। ए होगा, बी होगा, है ना, और क्यू होगा। ओके, ए होगा, बी होगा, क्यू होगा। तो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो पहले जो आसान होता है वो काम किया करो, 0 1। देखो भाई, ए को आपने 0 सप्लाई करा, बी को आपने 1 सप्लाई किया, और इनेबल पिन हमारा 1 ही चल रहा है। ठीक है, इनेबल पिन अगर 1 नहीं होगा फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वो मैं भी आराम से डिस्कस करता हूँ धीरे धीरे, वैसे आपको पता भी है। ठीक है, हाँ जी, तो 1 0 नैंड में डाला तो आउटपुट क्या आएगा भाई, है ना, 0 1 नैंड में डाला तो आउटपुट आएगा जी हमारे पास 1। ठीक है, हाँ जी, और 1 1 नैंड में डाला तो आउटपुट क्या आएगा जी, 0। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे 1 बैठा है, यहाँ पे 0 बैठा है। अब इसमें तो मेरे ख्याल से बोलने की जरूरत नहीं है ना, है ना, कि नैंड में आपने दोनों 1 डाले हैं तो आउटपुट 0 आएगा, मतलब एंड का उल्टा होता है ना, बस ऐसे याद रखा करो। 1 0 था, एंड करते 1 और 0 का तो 0 आता, लेकिन नैंड है तो फिर इसलिए 1 आ गया। ठीक है, अब आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बहुत बार बोल बोल के समझाया था, नैंड में डिसाइडिंग अथॉरिटी 0 होता है। नैंड में डिसाइडिंग अथॉरिटी 0 होता है, मैंने बहुत बार आपको बोला था, है ना। तो मतलब अगर एक भी इनपुट 0 है नैंड में तो आउटपुट 1 आना ही आना है, तो डायरेक्टली डायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे 1 आएगा, और ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 1 1 का नैंड करेंगे तो ये 0 आएगा। तो डायरेक्टली डायरेक्टली क्या हुआ, वन ए इज 0 बी इज 1, इनेबल पिन हमारी 1 पे ही है, तो हमारे पास आउटपुट 0 आ रहा है। ठीक है जी, तो ए इज 1 बी सॉरी ए इज 0 बी इज 1, है ना, ए इज 0 बी इज 1, तो आउटपुट हमारे पास 0 आ रहा है। अच्छा जी, अब आप जरा यहाँ पे 1 0 डाल के देखो, मेरे ख्याल से अब आप पकड़ ही गए होगे, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 डाल के देखो, तो देखना जरा क्या होता है। 1 1 नैन में डालोगे तो 0 आएगा, ये 1 0 नैन में डालोगे तो फिर ये क्या आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं क्या बोलूंगा, बस डिसाइडिंग अथॉरिटी 0 है, तो यहाँ पे ये 0 बैठा है ना, तो फाइनली आपको पता होना चाहिए एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 आना ही आना है। यहाँ पे ये 1 आएगा तो 1 1 एंड 1, ये 0 बनेगा ही बनेगा, तो फाइनल आउटपुट 1 आया है। तो व्हेन ए इज 1 बी इज 0, आउटपुट इज 1। सातवीं लेवल पिन हमारी 1 होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद जब वही बात है, आप 0 0 डाल के देख लेना, है ना। जब आप 0 0 डाल के देखोगे, ए इज 0 बी इज 0 और इनेबल पिन हमारी 1 है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे सिंपल क्या कह के भाग सकते हैं। यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी जी, क्योंकि दोनों ये देखो भाई, ये भी 1 बनेगा और ये भी 1 बनेगा। अब डिसाइडिंग अथॉरिटी कोई है ही नहीं। अगर डिसाइडिंग अथॉरिटी कोई नहीं है, क्योंकि एक 0 होगा वही डिसाइड करवाएगा ना, तो फिर हमारे को आउटपुट मानना पड़ेगा। यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे 1 मान लो, यहाँ पे ये 0 गया, यहाँ पे ये 1 गया, तो 1 1, यही वही बात है, 0 बनेगा, 0 1 नैंड में डाल रहे हो तो फिर 1 बनेगा, एंड सोन, यही चलता रहेगा। एंड सोन, अब आप अपना यू कैन से 1 0 भी मान के काम करके देख सकते थे, ये 1 मान लेते, 0 मान लेते, है ना, तो होना तो वही है भाई। तो फिर यहाँ पे ये 1 आएगा और यहाँ पे ये 0 आएगा, तो 1 एंड 0 1 रहेगा, 1 एंड 1 1 रहेगा, एंड सॉन सॉरी 1 एंड 1 0 रहेगा, है ना। हाँ जी, फिर ये 0 जाएगा, 1 1 एंड 0 1 रहेगा, और 1 एंड 1 0 रहेगा, एंड सॉन भी हमारा फिक्स रहा, मतलब 1 आउटपुट फिक्स रहा। ठीक है जी, तो 1 प्रीवियस आउटपुट 1 था तो 1 रह गया, प्रीवियस आउटपुट 0 था तो 0 रह गया। तो ठीक है जी, फाइनली वही बात है, Q1 तो ए एन, तो हम ऐसे बोल देंगे एन एन टाइम पे हमने इनेबल पिन रखी थी E1, ई एन हमने 1 रखा था, ए एन बी एन, और फाइनली Qn प्लस 1, तो आउटपुट Qn रहेगा। आई थिंक समझ पा रहे हो आप लोग, 1 1 ये आपको पता ही है। अब मेरे ख्याल से प्लीज आप अपने आप समझदार हो। ये देखो भाई, जब दोनों आप 1 रखोगे, ए को भी 1 रख लो, बी को भी 1 रख लो, तो फिर ये दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे। जैसे ही दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे तो मेरे को कोई मतलब नहीं है पुराना आउटपुट क्या था क्या नहीं था, ये दोनों 1 हो जाएंगे, जो कि मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। 1 रखने से प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप फाइनली बाद में इन दोनों को 0 करने की कोशिश करोगे फिर दिक्कत शुरू हो जाती थी। आई थिंक याद आ रहा होगा, प्लीज मैं बार बार बोल के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वही रेस कंडीशन हमारी पैदा हो जाएगी। होमवर्क है, आप अपने आप करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा के मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे। ठीक है जी, हाँ। और जब यहाँ पे 0 होगा तो आई रियली डोंट केयर अबाउट देम, हमारे पास क्यू नहीं रहेगा। आप चेक करना चाहते हो तो आपको मैं चेक कर देता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, जैसे ही आपने ई को 0 रखा, जैसे ही आपने ए को 0 रखा, तो मेरे को इनसे कोई मतलब ही नहीं है ना भाई। नैंड में इतने बात करो, एक इनपुट 0 फिक्स हो गया तो आउटपुट 1 आना है कि नहीं आना, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, दैट इज फॉर श्योर, है ना। ए और बी से मेरा कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ई को जैसे आपने 0 पुट करा, क्योंकि नैंड में अगर एक भी इनपुट 0 फिक्स होगा तो आउटपुट 1 आना ही आना है, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। मैं यहाँ पे ढंग से लिख देता हूँ अगर आपको डाउट आ रहा है तो, है ना।
तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। बस तो अब हमारे को पता है भाई जब ये दोनों 1 हो चुके हैं तो फिर आउटपुट वही रहेगा जो हमारा पहले चल रहा था, क्योंकि डिसाइडिंग अथॉरिटी कोई है ही नहीं। 0 होता है इन दोनों में से कोई, तब तो मैं क्या है पता ना आउटपुट आएगा एंड सो ऑन। फिलहाल हमारे को पता है जो पुराना आउटपुट था वही रह जाएगा। तो अब मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, फाइनली क्यों नहीं आएगा। ठीक है जी, काम खत्म। हाँ जी, तो बस अब आप इसको एसआर से कंपेयर कर सकते हैं। यही तो बनती थी ना हमारी, है ना। ये देखो पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। ये देखो जो हमने अभी ये दिखाई थी आपको एसआर की, मैं इसको कॉपी करके ले आता हूँ ना, टाइम बचाते हैं ना, है ना। टाइम क्यों वेस्ट करना है। कॉपी, कॉपी करो इसको, कॉपी पेस्ट। ये इधर पेस्ट हुई है, इसको उठा के इधर करो। देखो भाई आराम से देखो, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, तसल्ली से देखो इसको, सेम टू सेम टेबल है कि नहीं है। तो बस अब आप यहीं से देख के समझ जाओगे कि ये एस एन है और ये आर एन है। बस हो गया काम खत्म। तो डायरेक्टली डायरेक्टली हमने चीज़ों को प्रूव कर दिया। ये बस को नोट डाउन कर लो। हाँ, अब मैं आराम से बोलूंगा कि ये हमारा एस है और ये हमारा आर है। ये क्यों दिखाया मैंने, ताकि अगर आप सब कुछ भूल गए तो कैसे काम करना है, बस और कुछ नहीं। आई थिंक पकड़ में आ गया होगा सब लोगों को। तो ये है जी इनेबल पिन की कहानी। इनेबल पिन होएगी तो हम थोड़ा मतलब डेटा स्टोर कराने में हमारे को थोड़ी आसानी रहेगी। मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपको बोला था, आपको याद आ रहा होगा, है ना। तो डेटा स्टोर करवाने में हमारे को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मतलब जो इनपुट डालने आप डाल के रख लो, एक बार इनपुट डाल लो, इनेबल पिन को 1 रखना, जो आउटपुट हमारा फिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर आप ई को 0 कर दो। ई को 0 कर दोगे तो फिर एस और आर से हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा आउटपुट रहेगा एज इट इज। ठीक है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। वही बात है, ये मेमोरी सेल है ना। तो बाय चांस कुछ कुछ भी गड़बड़ होगी, कोई नॉइज आ गया, कुछ भी हो गया, तो ये डायरेक्टली मतलब यू कैन से कोई और सर्किट होगा जो कि इसको आउटपुट दे रहा होगा। अब उस सर्किट में अगर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, लेट अस सपोज उस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो गई, समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वैसे आपको आगे दिखाना है, आर्किटेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ये जो है ना, ये जो हमारा एस आर लैच है, आप एज्यूम करो कि ये एक सर्किट से कनेक्टेड है ना। मतलब जो एक कोई सर्किट है, वो सर्किट इसको यू कैन से इनपुट दे रहा है। ठीक है, हाँ जी। तो सर्किट में ने जब इनपुट दिए तो वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी बाय चांस, है ना। मतलब हमारे पास ये देखो, अगर इनेबल पिन ना होती तो कुछ गड़बड़ होगी, तो उसके कारण जो हमारा आउटपुट था वो स्टोर होना बंद हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ, ऐसे मेरे को लग रहा है आपको दिक्कत महसूस होगी। तो मैं एक बार पहले ना स्टेप बाय स्टेप बोलता हूँ चीजों को, ऐसे दिक्कत रहेगी। एक बार इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, ठीक है। हाँ, मैं अब आपको ऐसे बोलता हूँ, सपोज करो इनेबल पिन नहीं है हमारे पास, तो आप डेटा को स्टोर कैसे करके रखोगे। दैट इज वेरी सिंपल। ये देखो भाई, ठीक है, ये देखो, ये हमने जो अपना नॉर गेट से ऐसा लैच बना रखा था, वही अपना हम लोग बनाते हैं, है ना। ये देखो भाई, ये एस, ये आर, ये क्यू और ये क्यू बार। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप इनिशियली क्या करेंगे, जैसे देखो आपको 1 स्टोर करना है, तो आप क्या करोगे भाई, एस को 1 रखोगे, आर को 0 रखोगे, तो फाइनली यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जब आप फाइनली इसी को रखना चाहते हो अपने पास परमानेंटली, या जब तक मतलब यू कैन से पावर सप्लाई रहे, आप ये 1 रखना चाहते हो, तो एक बार 1 0 करने के बाद ना, आपको यहाँ पे एक बार इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया, हाँ। फिर अब आप क्या करोगे, एस और आर दोनों को 0 कंटिन्यूअसली रखना पड़ेगा आपको, एस और आर को 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली हम कहेंगे कि 1 हमारा स्टोर्ड है। तो जब चाहिए होगा मैं ये 1 पढ़ता रहूंगा, मतलब एस और आर दोनों को हम 0 रखेंगे। इतना आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे। अब एज्यूम करो कि ये जो एस और आर को जो इनपुट्स है ना, ये हम तो मैनुअली दे रहे हैं ना, लेकिन कंप्यूटर में मैनुअली थोड़ी होता होगा, कुछ ना कुछ सर्किट होता होगा, है ना। हम आगे समझेंगे। तो वो सर्किट इनपुट दे रहा था। अब इस सर्किट में नॉइज आ गई, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, और ये जो 0 0 आ रहे थे वो बंद हो गए, वो बाई चांस कुछ कुछ और चेंज हो गया। चेंज हो गया तो कितनी बड़ी मुसीबत हो जाएगी। समझ पा रहे हो। तो जो हमारा डेटा था वो लॉस हो जाएगा। मेमोरी में जो हमने डेटा रखा हुआ था, 1 बिट मेमोरी बना के रखा हुआ था ना, वो लॉस हो गया। मैं नहीं चाहता वो लॉस हो। इसके चक्कर में फिर हमने इनेबल पिन डाली है, ताकि इनेबल पिन जब हमारे पास होगी, हम बस इनेबल पिन को 0 कर देंगे बस। इनेबल पिन को 0 कर दे तो अब सर्किट में कोई दिक्कत हो ना हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा आउटपुट फर्स्ट क्लास आता रहेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं भी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। नोट डाउन करो एक बार इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे आकर दिखाता हूँ। कर लिया नोट डाउन, ठीक है। मैं अब आपको ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पे तो अब आप समझ रहे हो ना भाई, ये सर्किट में अगर कुछ भी गड़बड़ होगी, ये 0 0 के बजाय कुछ और यहाँ पे इनपुट आ गए, तो यहाँ पे ये जो 1 स्टोर हो रहा था वो दिक्कत हो जाएगी ना। सपोज कर लो जैसे यहाँ पे ये 0 रहेगा और ये 1 बन गया, ये 0 रह गया, 1 बन गया, तो फिर यहाँ पे तो फाइनली 0 आ जाएगा, ये 1 हट जाएगा। तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, डेटा हमारा लॉस होना शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता डेटा हमारा लॉस हो। ठीक है, मैं नहीं चाहता डेटा लॉस हो। तो उसके लिए देखो मैंने नेबर बिन का चक्कर दिखाया है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ। नोट डाउन करो इसको। कर लिया, ठीक है। हाँ जी, अब देखो मैं ये कह रहा हूँ, है ना, हमने अपना क्रॉस कपल रखा था, इसी स्लाइड को कॉपी पेस्ट करके ले आता हूँ, है ना, टाइम बचाता हूँ। इसी स्लाइड को कॉपी मारते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। हाँ, और अब मैं क्या बोलता हूँ, है ना। तो हाँ जी, तो ये देखो भाई, हमने वो इनेबल पिन लगानी है तो एंड गेट लगा लिया, यहाँ पे भी एंड गेट लगा लिया। ओके जी, और ये होगी हमारी इनेबल पिन ई, और ये हो गया जी हमारे पास एस, और ये हो गया जी आर। तो सर्किट ये ऐसे इनपुट दे रहा है।
ठीक है, तो हमने पहले एस को हमने 1 रखा, आर को हमने 0 रखा, उसके कारण फाइनली हमारे पास 1 आ रहा था, है ना। और उसके बाद हमने क्या करा यहाँ पे, इसको बस अब आपको क्या करने की जरूरत है, सर्किट में कुछ नहीं करना है ना। मतलब वो देता रहे, जो इसको देना है वो देता रहेगा। हाँ, हमारी इनेबल पिन हमने 1 रखी होगी तभी ये सारा काम चला होगा। अब बस आप इनेबल पिन को 0 कर दो बस, ठीक है। जैसे ही आपने इनेबल पिन को 0 किया, जैसे ही आपने इनेबल पिन को 0 किया, तो ये मेमोरी वाली काम हो गया, ये 1 अपना स्टोर रखेगा। ठीक है, अब सर्किट को हमारे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। 0 0 डालो ना डालो, है ना, जो करना है वो तुम्हारे को कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन सर्किट से जो आउटपुट आए, उससे क्या हुआ कि ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। अगर ऐसा भी हो गया तो भी जो मेरा आउटपुट क्यू था 1, वो हमारा स्टोर्ड रहेगा, वो नहीं हिलने वाला अब, क्योंकि हमारी इनेबल पिन 0 है इसलिए। आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होगे, अभी मैंने सारा एक्सप्लेन किया। आप चीज़ों को लिंक करना जानते हो, आप चीज़ों को लिंक करने की कोशिश करो, सारा याद आ जाएगा। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने सारा रिपीट किया था, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, क्योंकि इनेबल पिन 0 है ना, बस सिंपल बात इतनी करो। यहाँ पे हमारा इन दोनों इनपुट से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे भी 0 रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा बस। और नॉर में अगर एक इनपुट 0 फिक्स है, तो आपको पता है भाई, डिसाइडिंग अथॉरिटी तो कोई है ही नहीं, है ना, मतलब क्योंकि दोनों 0 है ना। वन इज द डिसाइडिंग अथॉरिटी फॉर द नॉर गेट, क्योंकि अगर एक भी इनपुट 1 हो गया तो हम बोलेंगे नॉर का आउटपुट 0 आना है। तो वो फिर हम, हमारे पास कोई डिसाइडिंग नहीं है, तो हम अपना आउटपुट के हिसाब से देखेंगे। तो मतलब यहाँ से 1 जाएगा, यहाँ पे 0 जाएगा, तो ये 1 ही हमारा फिक्स चलता रहेगा। नाना करते करते मैंने रिपीट भी कर दिया, अब आपको सारा याद आ गया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो डेट्स इट। तो हमारे को अब अच्छे से समझ में आ गया कि इनेबल पिन का चक्कर क्या था। ठीक है, इनेबल पिन के बिना अगर काम करना चाहते हो तो फिर आपको 0 0 करना पड़ता है। तो मैं आपको समझा देता हूँ, समरी में लिख देता हूँ, नोट डाउन करो एक बार इस चीज का। तो इनेबल पिन का रीजन समझ में आ गया ना, नोट डाउन करो, नेक्स्ट स्लाइड पे जंप कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ भाई, कर लिया नोट डाउन। अब देखो भाई, अब मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आपके पास एस आर लैच है, एस आर लैच है, ठीक है, तो आप कुछ उसमें राइट करना चाहते हो, राइट समथिंग, इफ यू वांट टू राइट समथिंग, ठीक है, या यू कैन से राइट 0 इफ यू वांट टू राइट 0। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 0 राइट करने के लिए एस को आप रखेंगे 0, आर को आप रखेंगे 1। ये करने से आपका मेमोरी में जो एस आर लैच था उसमें 0 आ गया। 0 आने के बाद अब उसको परमानेंटली रखने के लिए फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा, एस को 0, आर को 0 रखना पड़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। तब जा करके 0 स्टोर रहेगा। ठीक है, तो कुछ भी मेमोरी में डालना है तो पहले तो राइट करोगे और उसके बाद रखोगे ना, उसके बाद बोलोगे कि हमने इसको परमानेंटली स्टोर रखना, तो पहले राइट तो करो। राइट करने के लिए एस को 0 रखना है, आर को 1 रखना है। मैं विदाउट इनेबल पिन बता रहा हूँ भैया अभी आपको। ठीक है, इनेबल पिन अगर नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, अगर इनेबल पिन नहीं है तो S0 R1। ठीक है जी, उसके बाद फिर ये हम अपना राइट कर पाए 0। दोबारा से बोलता हूँ, राइट 0 राइट करना था आपको मेमोरी में, तो उसके चक्कर में आपको एस को 0 रखना पड़ा, आर को 1 रखना पड़ा, इनेबल का चक्कर नहीं था हमारे पास। ठीक है, हाँ जी, तो आपके पास 0 स्टोर हो गया। अब आपने फाइनली क्या करा, एस और आर को दोनों को 0 फिक्स करके रखना पड़ेगा, तब आप बोल पाओगे कि 0 मेरे पास परमानेंटली स्टोर रहेगा। ऑफ कोर्स जब तक लाइट है तब तक चलता रहेगा, मतलब जब तक पावर सप्लाई दोगे सर्किट को तब तक चलता रहेगा। आई थिंक पकड़ गए आप लोग। ठीक है जी, ऐसे ही अगर आप राइट 1 करना चाहते थे तो आपको क्या करना पड़ता, अगर आपको मेमोरी में 1 राइट करना था या मेमोरी सेल में 1 राइट करना था, तो आपको क्या करना चाहिए था, एस को 1 रखना चाहिए था, आर को 0 रखना चाहिए था। ऐसे करते ही आपके पास 1 स्टोर हो जाएगा। अब इसको परमानेंटली रखने के लिए, जब तक पावर सप्लाई रहे, परमानेंटली रखने के लिए आपको एस और आर दोनों को 0 फिक्स करना पड़ेगा, तब जा करके मैं बोलूंगा कि ये 1 परमानेंटली स्टोर रहेगा। तो ये सब चक्कर आपको करना पड़ता है जब इनेबल पिन ना हो। अगर आपके पास इनेबल पिन है एसआर लैच में, तो कितना आसान काम है, अब आप खुद से समझ पा रहे होगे। देखो भाई, एस और आर अगर आपको राइट 0 करना है, लेट मी कॉपी दिस स्लाइड। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं स्लाइड को और नेक्स्ट स्लाइड पे पेस्ट करके आपको समझाता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। सो हाँ, ये कॉपी बन चुकी है। अच्छा जी, तो अब मैं क्या कहूँगा, हाँ जी, तो अगर मेरे पास इनेबल पिन है, लेट अस सपोज आई हैव इनेबल पिन। ठीक है, इनेबल पिन है अगर मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, राइट 0 करने के लिए, है ना, हम एस को 0 करेंगे, आर को 1 करेंगे, और उसके बाद फिर फाइनली, फाइनली ये सब करने के बाद साथ साथ इनेबल पिन को 1 रखना है ना, इनेबल पिन को 1 रखना, ई इज इक्वल टू 1। तो मैं लिखता हूँ, ई को 1 रखना, एस को 0, आर को 1 रखना। ये करने के बाद इसको परमानेंटली रखने के लिए, मेमोरी में स्टोर करने के लिए, ई को 0 कर दो, बस दैट्स इट, काम खत्म। एस और आर से मेरा कोई मतलब ही नहीं, तुम्हारी मर्जी, जो तुम मर्जी देते रहना एस और आर को। ठीक है जी, ओके जी। अगर आपको राइट 1 करना था तो आप क्या करेंगे भाई, वही बात है, ई को आप क्या रखेंगे जी, 1 रखेंगे, ये S1 R0 तो फाइनली 1 हो जाएगा। और इसको परमानेंटली अपना रखने के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा जी, ये करने के बाद ई को 0 कर दो, बस ई को 0 कर दो। फिर एस आर से मेरा मतलब ही नहीं है, एस आर जो आपका मन करे वो भर लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका 1 परमानेंटली फर्स्ट क्लास टोट रहेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ई को 0 करा था तो आपका जो आउटपुट 0 था वो फर्स्ट क्लास टोट रहा था।
आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग। तो इनेबल पिन से बस ये थोड़ा सा फायदा हो गया। और मोर ओवर गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ना भाई, तुम टेंशन क्यों लेते हो, गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे एज इट इज, सीधा सीधा, ठीक है। नोट डाउन करो इसको, मैं फिर दिखाता हूँ। पहले नोट डाउन, ठीक है, बनाते रहना भाई। देखो मैं सर्किट बार बार बना रहा हूँ तो तुम्हारे को बनाने में क्या दिक्कत है। क्रॉस कपल्ड नैंड गेट्स, ठीक है जी। क्रॉस कपल्ड नैंड गेट्स, और इधर हमारे पास ये भी नैंड और ये भी नैंड, ठीक है। तो इनेबल पिन भी नहीं देंगे, ऐसे बस पूछेंगे आपसे ये ए है और ये बी है, तो ये सर्किट ऐसा अगर लैच की तरह मेरे को दिखाना तो क्या होगा ये। तो अब चुपचाप से बोलोगे ए ऐसा है जी, बी आ रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया था ये क्यू था और ये क्यू बार था, तब ये बात बोलनी है आपको, है ना। और अगर नीचे क्यू हुआ ऊपर क्यू बार हुआ तो फिर ये फ्लिप फ्लिप हो जाएंगे, ये एस हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इसको। इसी को कॉपी मारता हूँ ना मैं, ठीक है, हाँ जी। और अगर मैं बोल देता ये चीज, हाँ जी, ये, तो अब आप क्या बोल देते, इनको फ्लिप मार देते बस। बी हमारा एस हो जाता, ए हमारा आर हो जाता, सो सिंपल, ठीक है। तो आई थिंक समझ पा रहे होगे आप लोग, ये सर्किट आपके माइंड में अच्छे से, मेरी सजेशन है, अगर ये सर्किट आपके माइंड में रहेगा तो बड़ा फायदा होगा आपको गेट एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, ठीक है जी। तो ये नैंड नैंड, फाइनली ये भी नैंड नैंड, तो ये एस और ये आर बस, ठीक है। है ना। तो क्या करना है, ये देखो भाई, मेरे साथ साथ बनाओ, जितनी बार मैं बना रहा हूँ उतनी बार तुम भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको पीछे खींचो, यहाँ पे नैंड डालो, यहाँ पे नैंड डालो, चुपचाप से बोलो ये एस, ये आर, कब ये क्यू होना चाहिए, ये क्यू होना चाहिए और ये क्यू बार होना चाहिए, बस। तो ये एस ही आर है, बस काम खत्म। आई थिंक मैंने काफी बार रिपीट किया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। गेटेड एस आर लैच क्या है वो समझ में आ गया, इनेबल पिन क्या है वो भी समझ में आ गया, ठीक है जी, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियोस को लाइक करते रहा करो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। अगर आप मुझे फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हो तो डोनेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वो कर सकते हो। और अगर आप मेरा चैनल कंप्यूटर पे या पीसी पे देखते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा, आप जो भी अमाउंट डोनेट करना चाहो वहाँ से भी कर सकते हो। यूपीआई आईडी ओपन हो जाएगी, मतलब यूपीआई आईडी है वो, आप किसी भी पेमेंट ऐप से, पेटीएम या जो भी है, आप स्कैन कर सकते हैं और मेरे को अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। अब कई सारे स्टूडेंट्स के मन में आ सकता है कि सर आप डोनेशन के लिए क्यों कह रहे हो। इट्स जस्ट बिकॉज मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ डोनेशन पे चलता है, ओके। मैं कोई पेड कोर्स नहीं चलाता, और मैं किसी भी स्टूडेंट से एक पैसा नहीं मांगता, ओके। मैं, मेरा जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल गुरु वाली है। जैसे पहले टाइम में इंडिया का जो कल्चर था वो यही था कि गुरु होते थे और शिष्य, तो शिष्य गुरु को जो भी देते थे, गुरु सिर्फ गुरु दक्षिणा समझ के उसको रख लेते थे। तो बिल्कुल वैसे ही मैं चलता हूँ, आपको जो अमाउंट डोनेट करना है आप वो कर सकते हो, वो मेरे लिए सबसे सफिशिएंट है ना। मेरे को और उससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।